हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आज 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? जो हमारे खाद्य पदार्थ के जो पौधे हैं उनके स्थानांतरों का मुख्य रूप से कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा? सुक्रोज के द्वारा ही खाद्य पदार्थों के पौधों में स्थानांतरण का मुख्य स्रोत है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90 से 60 या 120 से 80 या 200 से 130 या 140 से 160। जो हमारे जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके जो रक्तचाप होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 120 से 80 के बीच में होता है। तो आंसर क्या होगा? 120 से 180 के बीच। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के जो मस्तिष्क होती है उनके बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी इरेक्टोनॉइड। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्यूरामीटर। मनुष्य की जो मस्तिष्क होती है उनकी बाहरी झिल्ली का नाम है ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य को जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्टिकल पाली, ध्रुवीय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है ये ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन होगा? मनुष्य को सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुव पाली। ध्रुव पाली के द्वारा ही मनुष्य के सूंघने में की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। जो मनुष्य का जो बुद्धि मतलब कि इंटेलिजेंट और जो चतुराई मतलब चालाकी का केंद्र किसके द्वारा होता है? सेरिबलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। जो हमारे रक्त होता है ग्लूकोज की मात्रा कम या बेसी ना हो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इंसुलिन के कारण नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन। अगर रक्त में इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज की मात्रा कम या बेसी हो जाता है। तो इसको नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार के वसा है या कार्बोहाइड्रेट है या एंजाइम है या हार्मोन है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम, जैव का मतलब क्या होता है कि जीवित रहने वाले जो होते हैं उनके अंतर्गत कौन आते हैं? तो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी। तो इसका आंसर क्या होगा? मृतजीवी। मृतजीवी के कारण ही गोबर छत्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्य CO2 पाया जाता है। जो हमारे वायुमंडल है उसके अंतर्गत CO2 का मात्रा कितना है? हमको पता है कि नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना होता है? 0.03%। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया होता है उनमें
पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइटस, थियोफाइटस, सियोकाइटस, इनमें से कोई नहीं। जो छाया होता है उनमें पनपने वाले जो उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सियोकाइटस। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य किस चीज़ से वो सांस लेता है, किस चीज़ से वो श्वसन करता है? तो ऑप्शन क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, कोलम। तो मनुष्य किस चीज़ से श्वसन करता है? तो फेफड़ा से। तो इसका आंसर क्या होगा? फेफड़ा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। जो श्वसन तंत्र की जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? तो वो डायरिया से भी संबंधित है और निमोनिया से भी संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा? नहीं सॉरी, डायरिया नहीं होगा। वो टीबी से भी संबंधित है और निमोनिया से भी संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बी और सी। टीबी और निमोनिया इन दोनों बीमारी को हम लोग श्वसन तंत्र बीमारी कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो उच्च जो चाप है उस अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। जो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या होगा? हाइपरटेंशन। लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्न रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हाइपोटेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियाँ कौन सी पदार्थ को उत्सर्जित करती है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। जो मछलियाँ होती है वो क्या चीज़ पदार्थ उत्सर्जित करती है? तो कौन सी पदार्थ उत्सर्जित करती है? अमोनिया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जितनी आवश्यकता की जल होती है वो तो अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो जल होती है उसको बाहर किसके द्वारा निकालते हैं? तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? वाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती, हरितलवक, स्टोमेटा, जड़। तो जो ये है प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? पत्ती। पत्ती को ही प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? तो पत्तों में छोटे छोटे आप लोग देखे होंगे कि छेद होता है, उसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रंध्र के द्वारा ही पेड़ पौधों में गैस के आदान प्रदान होता है। फेफड़े का आकार होता है, जो फेफड़ा हम लोगों का जो फेफड़ा होता है वो किस आकार का होता है? गोलाकार आकार का होता है या बेलनाकार या शंक्वाकार या अंडाकार? तो इसका आंसर क्या होगा? शंक्वाकार। जो हम लोगों का जो फेफड़ा होता है वह शंक्वाकार आकार का होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन की जो पाचन होती है उस अभिक्रिया का नाम क्या है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? तो इसका आंसर क्या होगा? उपचयन।
तो भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या है? उपचयन। तो इसका आंसर क्या होगा? उपचयन होगा।